वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यदि आप निवेश करना चाहते हैं या फिर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए किस प्रकार से बेस्ट हो सकता है। अभी तक का समय स्मॉल कैप फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप फंड में कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं, कितना आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या इसकी टर्म्स और कंडीशन होती है, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में आप जानेंगे। स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करना कितना सेफ है, कितना सही है। शेयर बाजार में पिछले एक साल में स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये सबसे अच्छी रही है। 2023-24 में सेंसेक्स निफ्टी ने 23% से 25% ग्रोथ की है। वहीं यदि हम बात करें बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की तो बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो है इसकी जो ग्रोथ रेट रही है ये 70% यानी कि 70% से भी अधिक रही है। लार्ज कैप के मुकाबले वैल्यूएशन अधिक होने से स्मॉल कैप फंड में उठापटक होने की आशंका भी अधिक होती है। लार्ज कैप ये जो शब्द यहाँ पर आपने देखा लार्ज कैप का मतलब होता है वो ऐसी बड़ी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है। 2000 करोड़ से ज़्यादा की जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं, जिनका पोर्टफोलियो यानी कि AMU ज़्यादा होता है। और जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आती हैं। स्मॉल कैप में वो कंपनी आती हैं जिनका वैल्यूएशन जो है ये 2000 करोड़ रुपए से कम का होता है। ये छोटी कंपनियां होती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं ये लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो लार्ज कैप बेस्ट रहता है, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनियां लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न देती हैं। स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं ये आपको शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन इनमें चेंजमेंट होता रहता है। अर्थात कभी ये कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं तो कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी कर पाती हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। शॉर्ट में भले ही स्मॉल कैप शेयरों में उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टाइम के लिए स्मॉल कैप बेस्ट रहते हैं। इसमें अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। स्मॉल कैप शेयरों में पिछले 10 साल में सबसे अधिक रिटर्न मिला है, लेकिन निवेशकों के नुकसान भी सबसे इन्हीं स्टॉक्स में हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप जो फंड होते हैं ये ग्रो करते हैं तो बहुत शानदार ग्रो करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से, जिस रेशो से, जिस परसेंट से ये ग्रो करते हैं उसी परसेंट से ये डाउन भी होते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। 10 साल में सेंसेक्स ने न्यूनतम 5.3% तो बीएससी स्मॉल कैप ने -1% रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो का 20% तक ही आप निवेश करें। एक एग्जाम्पल के द्वारा कि जैसे मान लो आपका पोर्टफोलियो, आप सेविंग करते हैं, 1 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है, तो उस 1 लाख में से स्मॉल कैप फंड में आपका 20,000 रुपये होने चाहिए। किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, किस फंड ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, हर एक फंड की हम बात करेंगे। लार्ज कैप फंड की यदि मैं बात करूं तो लार्ज कैप फंड ने एक साल में जो ब्याज रिटर्न दिया है ये है 42.2%। 3 साल में रिटर्न दिया है लार्ज कैप ने
18.5%। 5 साल का रिटर्न है 16.6% और 10 साल में लार्ज कैप फंड ने रिटर्न दिया है 15.2%। इसी प्रकार से यदि मिड कैप फंड की यदि हम बात करें तो मिड कैप फंड ने 1 साल में रिटर्न दिया है 62.8%। 3 साल का रिटर्न है 28.7%। 5 साल का रिटर्न 23.5% और 10 साल में मिड कैप ने रिटर्न दिया है 20.9%। इसी प्रकार से यदि हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप जो फंड हैं उन्होंने 1 साल में रिटर्न दिया है 60.9%। 3 साल का रिटर्न है 30.3%। 5 साल में रिटर्न दिया 27.6% और 10 साल में रिटर्न दिया है 23.1%। अब बात करते हैं कि मल्टी कैप फंड ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया, 48.5%। 3 साल का रिटर्न है मल्टी कैप का 23.9%। 5 साल का रिटर्न है 23.3% और 10 साल का रिटर्न है 19.1%। इसी प्रकार से यदि हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 साल में रिटर्न दिया है 39.3%। 3 साल का रिटर्न है 18.8%। 5 साल का रिटर्न है 18.4% और 10 साल का रिटर्न है 17.3%। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं ये औसत सालाना चक्रवर्ती रिटर्न यानी कि CAGRI के आंकड़ों के अनुसार मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। केवल रिटर्न देखकर ही आप स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना बिल्कुल भी आपकी समझदारी नहीं है। आपको स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस भी देखनी है, कंपनी का फीडबैक भी देखना है, कंपनी कैसी है, क्या कंपनी का सेगमेंट है। इन फंड के पास पैसे खपाने का इंतजाम नहीं है, यानी ऐसे स्टॉक उपलब्ध नहीं हैं जिनमें इतना वॉल्यूम हो। इसलिए आप हमेशा शॉर्ट टर्म के लार्ज कैप के साथ बैलेंस एडवांटेज और मल्टी असेट फंड में ही पैसा लगाएं। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न का ट्रेंड अभी चलने की उम्मीद है। इसका मतलब क्या होता है कि वो फंड जिनमें रिस्क ज़्यादा होती है उनमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। एक एग्जांपल से समझना कि मान लो कोई फंड अक्स के नाम से है, उसका रिटर्न मान लो 25% है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। ऑटो, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, ट्रेवल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग मटेरियल में कई अच्छे अवसर वाली स्मॉल कैप कंपनियां भी हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। मिड और लॉन्ग टर्म के लिए इनमें निवेश आप कर सकते हैं जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इनमें निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप डीमैट अकाउंट घर बैठे ओपन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर क्लिक करके या फिर नंबर पर व्हाट्सएप करके आप या अपने फैमिली में किसी परिचित का बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट के बहुत फायदे होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल में 60% से अधिक रिटर्न दिया, जिससे इसका वैल्यूएशन बढ़ गया है। कई स्मॉल कैप शेयर बिना किसी फंडामेंटल मजबूती के कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में स्मॉल कैप इंडेक्स में चेंजमेंट जारी रहती है, उठापटक जारी रहने की आशंका है। जोखिम कम करने के लिए आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो का अधिकतम 20% ही आप स्मॉल कैप में निवेश करें। निवेश करने का एक मेथड होता है, आप कभी भी अपने पूरे पैसे को एक फंड में निवेश न करें, अलग अलग फंड में आप निवेश करें।
फिर भी यदि आपको निवेश करने में या इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ पर मुझे निवेश करना चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, फाइनेंस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस आपको लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, आपकी बाइक, कार, एक्टिवा का आपको इंश्योरेंस करवाना हो, तो भी आप घर बैठे बहुत कम प्रीमियम पर आप हमसे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। किसी भी बैंक का आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन आप करवा सकते हैं हमसे। क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड आपको लेना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। उसके साथ में आप हमारे जो दूसरे यूट्यूब चैनल हैं, ज्ञान का अड्डा, हेल्थ अड्डा, इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें मनोज सर 77। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके इन्वेस्टमेंट को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।